हेलो दोस्तों। जानता हूँ कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। और जानता हूँ कि आपने मेरा बेसब्री से इंतजार बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर ही अभी ज़्यादा नहीं है तो कौन इंतजार। जो भी है, तो होते रहता है ये सब। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों आखिर ब्रेक ले लिया था। जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो था, बिगेस्ट ड्रॉ डाउन इन ट्रेडिंग, 50% लॉस हुआ था कैपिटल का। और मैंने ट्रेडिंग, फिर मैंने उसे उतना ही रखा लॉस। उसके बाद उस मंथ में उससे ज्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए ट्रेडिंग में। कभी लॉस कभी प्रॉफिट। एक मंथ मेरा 30% रिटर्न निकलने के बावजूद मैंने कैसे लॉस कर दिया, सिर्फ 2 दिन में। सिर्फ 2 दिन में। अब हम एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मेरा अकाउंट साइज होगा $100। और मैं इस जर्नी को 3 मंथ तक रखूंगा। और 3 मंथ तक हम देखेंगे कि अपना हम $100 का अकाउंट कहाँ से कहाँ तक ले जा पाते हैं। ठीक है। और इसमें अब मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं इस $100 को ट्रेड करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा अभी अकाउंट प्रेजेंटली $92 का है, $92.42 का है। तो मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन, मैंने ये दिसंबर से कह सकते हैं मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है। बट क्या हुआ था कि मेरा एग्जाम चल रहा था, तो मैं एग्जाम के चलते वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो इसलिए अब $92 ही है अकाउंट में। और हम ऑलरेडी 4% ड्रॉडाउन में चल रहे हैं। और अब मैं आप लोग को अपना रूल्स बता देना चाहता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग का। ये रहे हमारे रूल्स। रूल्स ये है कि अगर हमारा 2 कंसेक्यूटिव एसएल अगर हिट हो जाता है एक दिन में, तो हम उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देंगे। सिंपल सा बात। अगर एक एसएल हिट होता है, एक प्रॉफिट होता है, तो हम तीसरे ट्रेड के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली आई वुड नेवर डू दैट। सो द सेकेंड रूल इज कि हमें 2% से 3% ही अपना कैपिटल में ट्रेड करना है अभी। अब क्योंकि गोल्ड में हम लोग को थोड़ा ज्यादा पेप्स का ही एसएल मिलता है, इसलिए 2-3% है, वरना मैं इसे 1% ही रखता। और इसीलिए हमारा जो तीसरा रूल है, जिसमें 50% अकाउंट लॉस्ट हो जाता है, तो हम ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। नॉर्मली ये 25-30% होता है, लेकिन क्योंकि ऊपर 2-3% का मुझे रिस्क लेना पड़ रहा है, तो मैंने इसे 50% का रखा हुआ। $50 कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, ₹3500 होता है, हो जाएगा वो सब। वैसे 4500 होता है इसमें तो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चौथा रूल है कि हमें अपना जर्नल डेली मेंटेन करना है। पांचवा रूल है कि हमें सिर्फ गोल्ड और यूरो यूएसडी ट्रेड करना है, क्योंकि वही पेयर्स सबसे ज्यादा मूव करते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक। मेरा जो लॉस हुआ था पहले प्रीवियस मंथ में, वो आखिर हुआ क्यों? क्योंकि मैंने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया था। अगर मैं आपको अगर अपना जर्नल दिखा पाता, हालांकि मैंने शायद डिलीट कर दिया है, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो 30% रिटर्न निकल चुका है। मैंने 3 दिन लगातार 1500 का रुपए का पे आउट निकल चुका है। फिर मैंने जब चौथे दिन पे जब 2 लॉस लिया, तो मैं वहां क्यों नहीं रुका? अगर मैं वहां रुक जाता तो वो मंथ मेरा प्रॉफिटेबल हो जाता। पर मैं वहां नहीं रुका, और मैंने ओवर ट्रेडिंग पे ओवर ट्रेडिंग पे ओवर ट्रेडिंग की। और मेरा लगभग पूरा अकाउंट तो नहीं कह सकते, 30-40% अकाउंट रिकवर हो गया था। स्टिल दैट मंथ वॉज प्रॉफिटेबल फॉर 5% एक्चुअली। बट उसके बाद भी बहुत अप्स एंड डाउन आए, मेरे विनिंग परसेंटेज बहुत घट गया। मैंने एक प्रॉप फर्म का चैलेंज लिया था, वो भी मैंने पास नहीं कर पाया। सो लेट्स स्टार्ट न्यू विद दिस चैलेंज। मैं रोज ट्रेड अपने ट्रेड्स का या तो पोस्ट एनालिसिस डालूंगा, या तो प्री मार्केट एनालिसिस। तो मुश्किल है, लेकिन मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस जरूर डालूंगा। तो इस चीज को मुझे कंटिन्यू रखना है 3 महीने तक। याद रखना, 3 महीने तक। पहले मैं सोच रहा था कि तो मैं बनाऊंगा $100 फॉर 100 डेज, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, 20 दिन होता ही है एक महीना में ट्रेडिंग करने का, मतलब ट्रेडिंग डेज। अगर वैसे करें तो 5 महीना तो मेरा $100 में निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको 3 ही महीना रखा है। ठीक है। मिलते हैं आज के आज आज से ही वीडियो डालना स्टार्ट होगा। तो मैं अपना मार्केट एनालिसिस वीडियो आज से ही डालना चालू करूंगा। 7 तारीख है आज। पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है सब डाल दूंगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 7 तारीख का पहला ट्रेड का एसएल हिट कर चुका है और यहाँ पे मुझे लॉस हुआ है करीबन $2.52 का मुझे लॉस हुआ है और मेरा अकाउंट अब $89.90 पे आ गया। मैंने यहाँ पे गलती किया कि ये कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ था। हमेशा हमारा रूल क्या है कि कैंडल क्लोज होता है तब हमें एंट्री करनी है, लेकिन मैंने कैंडल क्लोजिंग का इंतजार नहीं किया बेटर एंट्री पाने के लिए और हमारा ये कैंडल एसएल लेके चला गया। अब ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ से ये ऊपर जाता है, प्रॉब्लम ये मुझे आया कि मैंने कैंडल क्लोजिंग के बिना ट्रेड लिया और इसे मैं रेक्टिफाई जरूर करूंगा। मेरा 7 तारीख का दूसरा ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है $5.91 का, यानी हमारा ओवरऑल 7 तारीख को देख सकते हैं आप 7 दिसंबर को $3.39 का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट भी आप देखिए, इधर देखिए आप, जब हम मैंने ये ट्रेड लिया, ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। पिवट पॉइंट्स को हाइड कर देते हैं, ज़्यादा कचरा लगता है। देखिए ये डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड मतलब क्या, लोअर हाई, हाई लो बनाते जा रहा है अपना, लोअर लोस, लो भी लो बनाते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके इसने अपना मोमेंटम तोड़ा। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न, फर्स्ट कंफर्मेशन आपका, फिर यहाँ पे इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। जब एक लोअर हाई बना के ये एक हायर हाई बना देता है और फिर एक हायर लो बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो। इस लो से ये एक हाई पॉइंट पे है, इस हाई से ये एक हाई पॉइंट पे है। तो इसे हम इसे क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHCOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। अब जब हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके और नीचे तरफ लिक्विडिटी ग्रैब और फिर 200 EMA टेस्ट, और यहाँ पे ये इस लेवल को टेस्ट वापस से कर रहा था। और इसीलिए मुझे याद आया कि मैंने जब यहाँ पे पिछले ट्रेड में एंट्री ली थी अपनी यहाँ कहीं पे, तो मैं फोमो के कारण एंट्री ले लिया था कि कहीं मेरा ये मूव छूट ना जाए, और इसीलिए फिर कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं किया, तो इसलिए हमारे लॉस भी हुआ। और इस ट्रेड में भी मैंने आपको बता दूं तो मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं किया, तो मुझे वो अपनी कमजोरी समझ में आ रही है कि मैं कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं कर रहा हूँ। तो अगली बार से हमें पूरा ध्यान रखना है, यही इस पूरा चैलेंज का मकसद है कि मैं भी इम्प्रूव करूं और आप भी जो ट्रेडिंग करते हैं अपनी गलतियां देखें और उसे इम्प्रूव करें। यहाँ पे मैंने एंटर किया था और इस पॉइंट पे मैं निकल गया था। यहाँ पे एक पिवट पॉइंट था, अगर मैं इसे वापस से ऑन करता हूँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पे पिवट पॉइंट था और मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बाहर चला गया था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। और यहाँ पे हम अपना एसएल ट्रेल कर दिए थे एक पॉइंट के बाद, जब ये यहाँ पहुँच गया था। हम यूजुअली अपना ट्रेड 1:3 ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बाहर चल गया था, इसलिए हम इसको 1:2.56 पे कैंसिल कर दिए। तो 7 तारीख का ट्रेड, दोनों ही ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। 7 तारीख को मैंने 2 ही ट्रेड्स लिए थे। अब मैं आपको अपना जर्नल बुक दिखाता हूँ। तो हम आ गए हैं अपने जर्नल के पास, देख सकते हैं आप 4 से 1 तारीख तक मेरे पास थोड़ा बड़ा अकाउंट था, तो मैंने 1 तारीख को इंक्लूड नहीं किया है, मैंने 4 तारीख को किया। 1 तारीख को लॉस हुआ था, लेकिन मैंने 4 तारीख को क्या किया, इस अकाउंट को $100 का किया और उसके बाद सारा प्लान बनाया। तो 4 तारीख से हम अपना ये चैलेंज कंटिन्यू रखेंगे और देख सकते हैं अभी तक हमें बस 2 प्रॉफिट हुए हैं, इतने सारे ट्रेड्स लेने के बावजूद। ओवर ट्रेडिंग भी हुई है कई बार। सो वही सब कंट्रोल करने के लिए मैंने चैलेंज स्टार्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर्फ 2 प्रॉफिट, 1 ब्रेक इवन। यहाँ पे कुछ डाटा नहीं है, वो ये वाला ऑरेंज लाइन को शो कर रहा है। प्रॉफिट सिर्फ 2 बार हुए हैं, वो एक प्रॉफिट लिखा जरूर है लेकिन वो 0.02 क्या ही है, ब्रेक इवन टाइप का। तो ये रहा हमारा जर्नल और
-2.52 अपना पहला ट्रेड में लॉस हुआ था। -2.52 अपना पहला ट्रेड में लॉस हुआ था और 5.91 उसके बाद प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल $3.39 हम ये प्रॉफिट आज का है और ओवरऑल हम यहाँ पे -$4.19 चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो।